डायन का बदला। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है। अगर आपके पास की कोई स्टोरी है तो हमें मेल करें। आप हमें इस मेल आईडी storiesbpl@gmail.com पर मेल करें। हम आपकी स्टोरी जरूर चैनल पर डालेंगे। शाम का समय है, सभी लोग खाने की तैयारी कर रहे और कुछ लोग सोने की। एक हवेली को हम देखते हैं जिसमें से गाने की आवाज आ रही है। अगली सुबह सभी काम के लिए व्यस्त है। कोई खेती करने के लिए जाता है तो कोई फैक्ट्री में काम करने, मगर दो लड़के को हम देखते हैं जो योजना बना रहे हैं। इस घर में आज सभी लोग बाहर जाने वाले हैं। बस एक दादी अम्मा रहेगी जो शायद सही से देख भी नहीं सकती। हाँ हाँ, आज तो बड़ा हाथ मारेंगे। यह दोनों इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में जान ले। एक का नाम है अनिल, जो कि कहने को तो जुवारी है, मगर गणित में काफी अच्छा है। पर ये पैसों के कर्ज से डूबा हुआ है और जो भी पैसे यह कहीं से चुराता है तो उसे जुआ में हार जाता है। शायद किस्मत इसके साथ नहीं है मेरी तरह। दूसरे का नाम आदिल है, जो कि लड़की के लिए पागल है। इसको कोई भाव नहीं देता, तो अब ये सोचता है कि पैसे हो तो सब कुछ है। अच्छी बीवी भी होगी तो ये योजना बनाता है और अनिल को शामिल करता है चोरी करने के लिए, क्योंकि अच्छी लड़की की तरह अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी इसे। ये दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं, मगर एक दूसरे से जलते भी हैं। तेरी हाइट अच्छी है, तेरा रंग अच्छा है, मैं काला हूँ, यह सब मगर वो सच्चे दोस्त थे। अब हम लोग फिर उस हवेली को देखते हैं जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी और ये दोनों उस घर में घुसते हैं जिसकी योजना इन्होंने बनाई थी। यह घुसते हैं और तिजोरी खोलते हैं और अनिल चिल्लाते हुए कहता है, भाई अब तो माला माल हो गए हम लोग। अब बे चुप चुप, बुढ़िया है यहाँ। और दादी अम्मा आ जाती है। आदिल फंसा दिया न, अब मुंह किया देख रहा, इससे पहले चिल्ला चिल्ला के गांव के बुला दे, उठा पैसे और भाग। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। आदिल को उस तिजोरी में एक किताब भी मिलती है, वो उससे भी रख लेता है और गांव के लोग आना शुरू हो गए और वो भागने लगे। गांव के लोग उनका पीछा कर रहे और वो आखिरी में उस हवेली के एक खिड़की से घुस जाते हैं जिस हवेली से हमें गाने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग उन्हें जाने से रोकते हैं, मगर वो नहीं रुकते। दादी अम्मा कहती है, डायन डायन, मगर वो नहीं सुनते। अब आदिल और अनिल हवेली में है और आदिल की नजर उस किताब पे जाती है जिसपे लिखा था खूबसूरत डायन। आदिल, अच्छा हम भी तो देख, जिंदगी में तो कोई खूबसूरत हसीना नहीं आई, इससे देखते हैं, और पढ़ना शुरू करता है। अनिल पैसे गिनने लगता है। आदिल कहानी पढ़ना शुरू करता है। हरिनगर, जो को काफी हरियाली से भरा गांव था और खुशहाल था। सभी लोगों का एक दूसरे से भाईचारा था। गांव के जमींदार का बेटा जिसका नाम रघुवेशर था, सभी उनको रघु भी कहते थे। वो एक बार गांव में टहलने के लिए निकलते हैं और उनकी नजर एक लड़की पे जाती है। वो उन्हें काफी अच्छी लगती है। वो काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर थी और वो यह बात अपने पिता को बता देता है और उनकी शादी भी हो जाती है, क्योंकि जमींदार बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत जमीन थी। अब कुछ दिन उनकी जिंदगी सही चलती है, मगर हम एक रात को देखते हैं वो लड़की जिससे रघु ने शादी की थी, उसका नाम राशिका है। वो रघु के सोने के बाद आधी रात को घर से बाहर निकलती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और राक्षस के देवता की पूजा करती है और उन्हें खुश करने के लिए वो अपने हाथ काट लेती है और खून काफी समय तक बहता है। ऐसा वो काफी दिन करती है और एक रात रघु उठता है
और उनकी पत्नी राशिका कमरे में नहीं दिखती। वो घर के बाहर निकलते हैं तो एक पेड़ के नीचे राक्षस की पूजा करते हुए देखता है और हाथ को काटते हुए वो कुछ नहीं समझ पाता यह क्या हो रहा है। किसी को पता न चले वो वापस घर में आकर सो जाता है और सुबह होते ही वो सब कुछ अपनी पत्नी के बारे में पता करता है तो उससे पता चलता है कि उसकी शादी पहले ही हो गई थी, मगर कुछ रोग के कारण उसके पति मौत हो गई बहुत जल्दी और राशिका उसे काला जादू आता है। रघु अरे अरे यह क्या हो गया, काला जादू करने वाली से शादी कर ली। अब उसे इस विधि के बारे में पता चलता है। काला जादू 1 महीने तक जिसमें राक्षस को खुश करना और एक बलि देने पर किसी को जिंदा किया जा सकता है। तो वो समझ जाता उसके पति जिंदा हो सकता है और वो यह सब अपने पति के लिए कर रही है। रघु अरे कही यह मेरी तो बलि नहीं देने वाली। रघु अपने पिता को यह बात बताता है। यह सब बात जानकर उसे मारने को कहता है। रघु और उसके पिता तैयार हो जाते हैं उसका कत्ल करने के लिए, नहीं तो वो कब किसकी बलि ले ले कुछ नहीं पता। वो दोनों उसे मार देते हैं मगर वो मरने से पहले कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे पिता ने मुझ पर जोर दिया और कहा इस गांव से बाहर कर दूंगा। मेरे पति की आखिरी याद थी, वो घर उससे तोड़ना चाह तुम्हारे पिता ने, इसीलिए मैंने शादी की, मगर अब नहीं बचोगे तुम दोनों। और इससे ज्यादा वो कुछ बोलती कि रघु का पिता एक खंजर से उससे मार देता है। मैं वापस जरूर आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, यह उसके आखिरी शब्द थे। रघु के पिता और रघु खुश थे कि पीछा छूटा और रघु ने दूसरी शादी कर ली और खुश रहना लगा। कुछ हफ्ते बाद गांव में सभी लोग मरने लगे और धीरे धीरे गांव पूरा खाली होने लगा। सबकी मौत उसी रोग से हो रही थी जिससे राशिका के पति की मौत हुई थी। जमींदार समझ जाता है वो आ गई, सभी लोगों को वो डायन मार देती है। पूरा गांव वीरान हो जाता है। अब वो दूसरे गांव की तरफ जाती है, मगर दूसरे गांव में एक बाबा थे जो कि काफी विद्वान थे। उन्होंने ने उस डायन का पता लग गया और उस जमींदार के हवेली में कैद कर दिया और एक धागे से पूरे घर को बांध दिया और हरिनगर का नाम कृष्णनगर हो गया और फिर से इस गांव में लोग रहने लगे। आज ही आए इस हवेली में। अब आदिल कहता किया है यह सच थोड़ी है, मगर हवेली के अंदर से आवाज आती है सच है ये। अनिल कहता है क्या हो रहा है ये। आदिल अबे ये डायन है, मगर कोई नहीं, मैं इससे प्यार करूंगा क्योंकि बाहर तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अनिल पागल हो गया है क्या तू। आदिल देखो राशिका, मैं जानता हूँ तुम हमें सुन सकती हो, मैं ये जानता हूँ, देखो मेरे दोस्त को मत मारो, इससे छोड़ दो, तुम मुझे मार दो। अब राशिका सामने आती है। राशिका ठीक है, अपने दोस्त को बोल दो जाने के लिए, मगर दरवाजे से इससे वो धागे टूट जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। हाँ हाँ। अनिल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आदिल अगर दोस्त मानता है तो जा और ये चिट्ठी मेरे माँ को दे देना और तुम भी पढ़ना। बहुत जिद करने के बाद अनिल मान जाता है। अनिल ठीक है, मगर तुम मेरे दोस्त को मत मारना। वो बाहर जाता है और उसमें लिखा था अगर इस डायन से पीछा छुड़ाना है तो कोई ऐश बच्चा जो 10 से 15 दिन का हो उसका कुछ खून की बूंद ले आ और इसकी मांग भरनी होगी। अब हवेली में राशिका कहती है बहुत भोले हो तुम, मैं तो अब आजाद हो गई यह से। अब तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे दोस्त को भी देखो थोड़ी देर बाद मार दूंगी। आदिल मुझे थोड़ी देर बाद मारना क्योंकि मुझे अपने माँ को याद करना है। थोड़ी देर बाद मार लेना मुझे। राशिका जैसी तुम्हारी आखिरी इच्छा। अब समय हो गया और राशिका आदिल को हवा में उठती है और तभी अनिल आता है।
आदिल को खून के बूंद का पैकेट फेंकता है और आदिल उसके मांग के पास ले जाकर उस पैकेट को फाड़ देता है और खून की बूंदें उसकी मांग भर जाती है और आदिल गिरता है धर्म से नीचे। अब अनिल कहता है, तुझे ये कैसे पता था कि इसकी मुक्ति ऐसे होगी? मैंने किताब पढ़ी, उसमें विद्वान बाबा ने लिखा था अगर इसकी मुक्ति हो सकती है तो ऐश ही होगी जिसमें पाक खून हो, और पाक खून एक बच्चे का ही होता है जिसमें कोई लालच नहीं, बस प्यार हो। अब वो दोनों पैसे लेकर चले जाते हैं। Please like, share and subscribe.